देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आतंकियों पर बड़ा प्रहार किया गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जम्मू के डोडा पहुंचने वाले हैं, जहां से वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। कश्मीर रीजन के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, तो वहीं जम्मू रीजन के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं। किश्तवाड़ में जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हो रहा है, वहां से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर डोडा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो आज पीएम कश्मीर में चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज करेंगे। आज एक रैली को संबोधित करेंगे डोडा में, लेकिन उससे ठीक पहले सुरक्षा बलों का आतंकियों पर प्रहार लगातार जारी है। आइए सबसे पहले आपको बारामूला एनकाउंटर की वो तस्वीर दिखाती हूं, जिसमें एक आतंकी तड़पते हुए दिख रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर आपके सामने है। वीडियो में गोली लगने के बाद एक आतंकी तड़पता हुआ दिख रहा है। ये मुठभेड़ बारामूला के चक टप्पर किर्री पट्टन इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर रखा है। दरअसल बीती रात सुरक्षा बलों को ये इनपुट्स मिले थे कि इस इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। और अंधेरा होने की वजह से ये ऑपरेशन रात भर होल्ड पे रखा गया, लेकिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें निकली, ऑपरेशन को रिज्यूम कर दिया गया, जिसके बाद मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों के बीच एक ज़बरदस्त मुठभेड़ शुरू हुई। हम इस वक्त उसी इलाके में मौजूद है। यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर वो स्कूल है जहाँ पर मिलिटेंटों ने पनाह ली थी। और सुरक्षा बलों को जब ये इनपुट मिला कि 3 मिलिटेंटों का एक ग्रुप एक स्कूल के पास में छुपा हुआ है, रात में ही इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जो है पूरी तरह से सील कर दिया है। इस इलाके में ऑपरेशन जो है काफ़ी एहतियात तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर सेबों के बड़े बड़े बाग है और मिलिटेंट छुप यहाँ से फरार होने की कोशिश ना करे, उसको देखते हुए एक बड़ी प्लानिंग के साथ जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें निकली, सबसे पहले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ड्रोन के ज़रिए जो है मिलिटेंटों की उस मूवमेंट को जो है ट्रेस किया गया, मिलिटेंट किस जगह पर छुपे हुए हैं। और जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि मिलिटेंट एक प्राइवेट स्कूल की जो बिल्डिंग है वहाँ पर छुपे हुए हैं, तो ऑपरेशन को दोबारा रिज्यूम किया गया, क्योंकि पहले ही इस एरिया के सारे रास्ते जो है सील कर दिए गए थे ताकि मिलिटेंट जो है वो फरार होने में कामयाब ना हो सके। और ड्रोन की मदद से जो है इस ऑपरेशन को बड़े ही एहतियात और सफल तरीके से अंजाम दिया गया। 3 मिलिटेंटों के शव जो है अब तक बरामद किए जा चुके हैं और माना जा रहा है कि शायद कुछ और मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हो सकते हैं, इसलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर अभी भी जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस इलाके में ऑपरेशन करना जो है काफ़ी एक बड़ा चुनौती रहती है इस तरह के इलाकों में, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ से मिलिटेंट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने जो रणनीति अपनाई वो काफ़ी सफल रणनीति साबित हुई। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। ये जो सेब के बाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के जवान जो है वो कल रात से पहरा दे रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि सुरक्षा बलों को पहले ही इस तरह के इनपुट्स मिले थे कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौरान कोई बड़ा मिलिटेंट हमला हो सकता है। इस इनपुट को देखते हुए कल दोपहर में जो है सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिले थे कि इस इलाके में सेबों के ऑर्चर्ड्स में कुछ मिलिटेंटों की मूवमेंट देखी गई है, जिसके बाद रात में इस एरिया का कॉर्डन ऑफ किया गया था, क्योंकि मिलिटेंट जो है वो चुनावों के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। और जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल बेहद गर्म है। सभी बड़े नेता जो है वो चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं और ऐसे में इस इनपुट को
को देखते जो है काफ़ी एहतियात तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 3 मिलिटेंट जो है अब तक मार गिराए जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर दौरा है। 19 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री श्रीनगर में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही अलर्ट पे रखा गया था ताकि मिलिटेंट जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखाने की जो है कोशिश ना करे। सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया था और उसी अलर्टनेस की वजह से जो है एक बड़ी सफलता जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर मिली है, जिनके इनपुट पर यह ऑपरेशन रात में लॉन्च किया गया और 3 मिलिटेंट जो है मार गिराए गए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो मारे गए मिलिटेंट है वो फॉरेनर्स है या लोकल है, उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जो है वो अभी बड़े पैमाने पर जारी है। एक तरफ जहां बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, तो वहीं जम्मू रीजन के किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर चल रहा है। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर रखा है। किश्तवाड़ में इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ से सटे डोडा में पीएम मोदी की आज रैली है। ऐसे में पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों का सर्च जारी है। जंगलों के हाइट वाले इलाके में सर्च किया जा रहा है। आतंकियों ने ऊंचाई से ही सुरक्षा बलों पर फायर झोंका था। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण में 24 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स की पूरी टीम एक्टिव मोड में है और आतंकियों की हर साजिश को नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कल से ही 2 बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। जम्मू के किश्तवाड़ रीजन में 3 से 4 आतंकी घिरे हुए हैं, जबकि बारामूला में 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन दोनों ही एरिया में जारी है। चुनावी माहौल के चलते सुरक्षा बलों का दस्ता पहले से ही अलर्ट मोड पर है। 13 तारीख को दोपहर 3:30 बजे के लगभग भारतीय सेना को यह इंटेलिजेंस मिला कि इस रिज के दोनों तरफ जो अलग अलग लोकेशंस हैं वहां पर सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई। उसके बाद भारतीय सेना की आरआर यूनिट साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने इन्हीं रिजेस के ऊपर स्टॉप लगाना शुरू किया। साधारण शब्दों में आप समझ लें कि आतंकवादी जिस रूट का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो अपने ओवरग्राउंड वर्कर से मिलने जाते हैं, उन जगहों पर नाके लगाकर स्टॉप किया गया ताकि आतंकी वहां से आगे ना बढ़ सके। डेमोग्राफी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये करीबन 10 से 12 हजार फीट तक के ऊंची हाइट्स हैं और घने जंगल होने की वजह से तेज बारिश है और विजिबिलिटी बेहद कम है। मौसम कभी भी बदलता है। दोपहर में यहां पर बारिश हो रही थी। उसी दौरान एक रिज के दूसरी तरफ एक ऑप्स टीम और दूसरे रिज की तरफ से दूसरी ऑपरेशनल टीम भारतीय सेना की जा रही थी। पहली ऑपरेशनल टीम जिसमें करीबन 4 भारतीय सेना के जवान थे, उनका कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। आतंकियों ने गोली और ग्रेनेड फेंका। उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना के जवानों ने फायर लॉन्च कर दिया और इसी बीच आतंकियों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। इस बीच 2 भारतीय सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 2 इस समय जख्मी हैं जिन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। लेकिन 12 से 14 मिनट जब तक जो रीइंफोर्समेंट टीम है उस लोकेशन पर नहीं पहुंची, आतंकी वहां पर मौजूद थे और फिर उसके बाद चारों तरफ से घेराबंदी की गई ताकि वो जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। एक बार आप फिर से समझ लें कि ये किश्तवाड़ का एरिया जो कि छात्रों से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आसपास पूरे घने जंगलों से घिरा हुआ है। जंगलों के साथ होने की साथ साथ यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ढोग है जहां पर बकरवाल और गुर्जर रहते हैं और इन्हीं जगहों पर आतंकी आकर अपने ओवरग्राउंड वर्कर से मिलाप कर रहे हैं और इसीलिए जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला था उसके बाद ये घेराबंदी की गई है। किश्तवाड़ के चतुरू में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह शहीद हो गए। आतंकियों ने हाइट से घात लगाकर हमला बोला। 2 जवान घायल हैं और 2 की शहादत हो गई है। यहाँ पर टेररिज्म, आतंकवाद ऐसा बताया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा और हर कोई कह रहा है कि लास्ट लेग पर है, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा है। जो आतंकियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। स्पॉट किए जा रहे हैं, आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। नहीं, कुल मिला के जो आपको कहा गया है वो सच है। वो सत्य है कि ये आखिरी चरण है और चूंकि कश्मीर पर इन्हें दबाव पड़ा था घाटी में, तो शायद इन्होंने यहाँ फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन किया जिसका खुलासा सार्वजनिक तौर पर करना मुनासिब नहीं। लेकिन हम ये आश्वस्त रहे कि ये कुछ ही दिनों की बात है, ये पासिंग फेज है और आखिरी ये आतंक का आखिरी चरण रहेगा।
और देखिए इसी बीच बारामूला एनकाउंटर का एक नया वीडियो सामने आया है, आपके सामने रखते हैं। आतंकियों को घेरकर लगातार ढेर किया जा रहा है, सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया को घेर रखा है। और इसी बीच बारामूला एनकाउंटर का एक और नया वीडियो सामने आया है। अभी तक ड्रोन वीडियो के जरिए एक आतंकी को तड़पते हुए आपने देखा था, और ऐसा ही एक और वीडियो इस वक्त सामने आया है जिसमें आतंकियों को चारों तरफ से हमारे सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। बारामूला में लगातार एनकाउंटर जारी है, और इसी बीच एक और ये जो नया वीडियो है वो सामने आया है, जहां पर आतंकियों की लोकेशन को कैसे ट्रेस किया गया, आतंकियों को कैसे घेरा गया है और कैसे आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, सब कुछ वीडियो के जरिए भी सामने लगातार आ रहा है। मेरे सहयोगी इस वक्त मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, बताइए जरा डिटेल में ये ऑपरेशन अभी कितना बाकी है, कितने आतंकी हैं जो अभी सुरक्षा बलों की रडार पर हैं? प्राची, इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कि ऑपरेशन का वीडियो है, जिसमें भारतीय सेना ने बारामूला के पट्टन इलाके में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन की मदद से सबसे पहले आतंकियों को स्पॉट किया। अब से कुछ देर पहले हमने पहला एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था जिसमें एक आतंकी को जब गोली लगी तो छटपटा रहा था, उसी दौरान ड्रोन उसके ऊपर था और फिर उसके बाद उसे एलिमिनेट किया गया। वहीं घर के अंदर जो दो आतंकी छुपे हुए थे वो आड़ लेकर, जो दीवार की आड़ लेकर, जो एक हाइड आउट के तौर पे था उसकी आड़ लेकर वो बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान भारतीय सेना ने, आप तस्वीरों में भी देखेंगे, 30 सेकंड के इस वीडियो में ड्रोन घर के अंदर, कमरे के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद जो आतंकियों को लोकेट किया गया और उसी दौरान जब फायरिंग हुई तब दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उन दोनों की बॉडी दिखाई दे रही है और तस्वीरों में एक एक करके ये कैप्चर किया गया एग्जैक्ट पोजीशन पर जो एक घर था, इस घर के अंदर, इस लोकेशन के अंदर ड्रोन को भेजा गया। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बारामूला के पट्टन में हुए इस एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर कर दिया मनीष, गया है। टेक्नोलॉजी के जरिए लगातार सुरक्षा बल आतंकियों के लोकेशन को भी ट्रेस कर रहे हैं और उन्हें ढेर भी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकलने के बाद आज हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं। भगवान हनुमान के दर्शन इस वक्त सीएम केजरीवाल कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले भी जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, तब भी वो 11 मई को हनुमान मंदिर पहुंचे थे और हनुमान भगवान की पूजा अर्चना की थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बार फिर जमानत मिल गई है, ऐसे में वो हनुमान मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे पहले जब केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि वो पहले से 100 गुना ज्यादा मजबूत हो गए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही साथ आपको संजय सिंह भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। देखिए कल जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं, इस मौके को भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई, इस मौके को बड़ा बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। कल तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने करारा हमला अपने विरोधियों पर बोला था, केंद्र सरकार पर बोला था। और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि दीवार जो है जेल की मोटी मोटी वो मेरे हौसलों को कम कर सकती हैं, वो लोग सरासर गलत हैं, क्योंकि मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं सच्चा आदमी हूं, इसलिए ऊपर वाला मेरा साथ देता है, आगे भी ऊपर वाला मेरा साथ देता रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश को बांटने वाली जो ताकतें हैं, मैं उनके साथ ऐसे ही लगातार लड़ता रहूंगा, ऐसे ही लगातार उन्हें चुनौती देता रहूंगा। तो अरविंद केजरीवाल ने कल तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के साथ ही अपनी लाइन, अपनी पार्टी की लाइन को साफ कर दिया था। एक्सपेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल बोले थे और अब वो भगवान हनुमान की शरण में हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर निकलना आम आदमी पार्टी के लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से एक बड़ा बूस्ट आम आदमी पार्टी को मिलेगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो नहीं पाया है, आम आदमी पार्टी ने तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना पार्टी में नई जान भी फूंक सकता है। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बल मिलेगा और एक्टिव अरविंद केजरीवाल लगातार नजर भी आ रहे हैं। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, ऐसी तस्वीरें 11 मई को भी हमने देखी थी और ऐसी तस्वीरें आज भी हम देख रहे हैं। अब आगे क्या, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद क्या बदलेगा आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी में?
और देखिए, ये तस्वीर लगातार आपको देखने को मिलती रहेंगी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति और उनके पर्सनल जिंदगी में इस हनुमान मंदिर का, इस भगवान हनुमान का बहुत बड़ा स्थान है। जब पूरा देश राममय था तो उनको सहारा भगवान हनुमान का मिला, हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो ये हमेशा से आपको देखने को मिलेगा कि भगवान हनुमान के नाम पे उनको सहारा मिलता रहा है। अब इससे आगे की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से कल छूट के आए, तकरीबन 8 बजे के करीब घर पहुंचे रात में, और उसके बाद से घर से पहली बार निकले हैं, हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करेंगे, फिर से घर पहुंच जाएंगे। कल इनका प्लान होगा कि राजघाट जाएंगे और राजघाट से फिर पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और दिल्ली का कार्यक्रम उसके बाद कह सकते हैं एक तरह से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सारी राजनीतिक गतिविधियां हरियाणा के लिए शुरू हो जाएंगी। ये मान के चला जा रहा है कि परसों से ही वो हरियाणा की यात्रा पे निकल जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। जिस आम आदमी पार्टी को बहुत हल्के में ले रही थी कांग्रेस कि हरियाणा में वो क्या कर सकते हैं, उनका जनाधार नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के साथ ही अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए ही बनने वाली है हरियाणा में। यही वजह है कि कांग्रेसी खेमे ने भी चुप्पी साध रखी है अरविंद केजरीवाल की इस रिहाई पर। आते हैं, नरेंद्र मोदी के आवास में एक खास मेंबर का आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस नन्हे बछड़े का वीडियो ट्विटर पर डाला है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्व सुख प्रदा। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है और इसका वीडियो पीएम ने जारी किया है। प्रधानमंत्री का ये खास अंदाज समय समय पर दुनिया के सामने आता है और अब एक नन्हे मेहमान के साथ पीएम का ये अंदाज पूरे देश के सामने है। और ये नन्हा मेहमान है गाय का एक बछड़ा, जिसका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। माला पहनाई गई है और उसे दुलार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रिलीज किया गया है। नन्हे मेहमान के बारे में, नन्हे बछड़े के बारे में खुद जानकारी पीएम मोदी की तरफ से दी गई है। इसका नाम दीप ज्योति पीएम की तरफ से रखा गया है और कैसे पीएम दीप ज्योति के साथ खेलते हुए, समय बिताते हुए, दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में ये खास पल कैद हो चुके हैं और इन तस्वीरों को पीएम की तरफ से साझा किया गया है। तो पीएम आवास में नए मेहमान की दस्तक हुई है। खास मेंबर पीएम आवास पर जुड़ चुका है और इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने शेयर किया है और लिखा है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्व सुख प्रदा। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है और इसीलिए मैंने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। तो अपने पोस्ट में पीएम ने लिखा है और बताया है कि इस बछड़े का नाम दीप ज्योति प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया है। घर में पीएम इसके साथ कैसे दुलार कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके साथ ये बछड़े की तस्वीरें अब पूरे देश भर में इस वक्त वायरल हैं। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, राजनीति से इतर प्रधानमंत्री का ये स्वरूप बार बार दुनिया के सामने आता है और अब मौका है नए मेहमान, नए बछड़े को पूरे देश के सामने रखना, इंट्रोड्यूस करना, इन खास पलों को साझा करना देश के साथ। जी हाँ, बिल्कुल प्राची, और बहुत खास नाम के साथ दीप ज्योति नाम रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने उसे रखा है। और आप देखें तो ऐसा समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का वो एक तरह से अनिवार्य हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर कई सारी गाय हैं, वहाँ गौ माता की,
जब जब पीएम मोदी को अवसर मिलता है वो जरूर खुद अपने हाथों जाके उन्हें चारा खिलाते हैं, उनके साथ काफी वक्त बिताते हैं। ऐसा हमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहाँ पे उनके गाय माता के साथ समय बिताना उनके बेहद महत्वपूर्ण और खास क्षणों में उनके लिए एक होता है। और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि इन भावनाओं के साथ जब आप गौ सेवा करते हैं, गौ पालन करते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं, हर एक खास अवसर पे जो हिंदू मान्यता के हिसाब से जब जब गाय की पूजा की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ लोक कल्याण मार्ग पे जो गौ माताएं हैं उनकी पूजा करते हैं, तो उस भाव के साथ अगर एक नए सदस्य का आगमन हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद कितना खास क्षण ये होगा। और उसकी झलकी दिख रही है जब खुद उन्होंने वो वीडियो ट्वीट करके और नाम बताते हुए देश के सामने रखा। प्राची, बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत खास हैं और इन तस्वीरों में ये खास एहसास भी प्राइम मिनिस्टर साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गौ माता से पीएम का कितना लगाव है और इसी दौरान अगर एक नए मेहमान का आगमन हुआ है, एक बछड़े का आगमन हुआ है, तो वो कितना खास है पीएम के लिए। इन तमाम तस्वीरों को साझा पीएम की तरफ से किया गया है। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।